हेलो एवरीवन, मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में 66 बीपीएससी के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जो कि आपको 2020 के दिसंबर में हुआ था एग्जाम। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि एक पैटर्न आपको उसमें पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है यूपीएससी में। यूपीएससी को मैं तो स्क्वायर देखता हूं, एक तरीके से आप बोलें तो स्क्वायर इन द सेंस कि अगर ये स्क्वायर है तो अगर आपने 4 एरिया पर फोकस कर लिया, एक हिस्ट्री, दूसरा आपको जाकर के करंट अफेयर, तीसरा जाके साइंस, चौथा है बिहार स्पेशल। ये 4 अगर आपने फोकस कर दिया ना तो यहां से भी आपको करीब करीब 110 के आसपास क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आपको याद रखिए 110, 100 to 110 के आसपास क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा। हिस्ट्री से अप्रॉक्स 40 क्वेश्चन रहता है, करंट अफेयर से भी अप्रॉक्स 35-40 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आपको मान लीजिए 35 ही मान लीजिए इससे। ठीक है, साइंस से आपको 30 क्वेश्चन के आसपास, बिहार स्पेशल से 20 से 25 क्वेश्चन। कितना? 20 से 25 क्वेश्चन, 20 ही मान लीजिए। तो भी 40, 20, 60, 30, 90, 9, 3, 11, 115। तो 110 मैं यहाँ पे ऐड किया हूं। अगर आप इस 4 सेक्शन को अगर आपने इंप्रूव कर लिया तो याद रखिए ये बीपीएससी आपका इजिली आपका क्रैक हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो बीपीएससी के लिए आपको इस स्क्वायर को आप याद रखें। क्या याद रखना है आपको? स्क्वायर। एक आपको हिस्ट्री में भी ये लोग क्वेश्चन देखिए कि मॉडर्न से ज्यादा पूछते हैं। करंट अफेयर 35 क्वेश्चन पूछते हैं ये। साइंस में 30 क्वेश्चन पूछते हैं और तीनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, तीनों को आप इक्वल वेटेज, आपने इक्वल टाइमिंग दीजिए। और जो बिहार स्पेशल यहां से 20 क्वेश्चन के अप्रॉक्स पूछा जाता है, तो इस सेक्शन को अगर आपने इंप्रूव कर लिया समझ लीजिए कि बिहार में जो 110 क्वेश्चन आपको इससे आपको मिल जाएगा इजिली। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं 66वां जो पूछा गया था क्वेश्चन। मैं इसको जो आपको जो डिस्कशन है मेरा ये रहेगा, ये ऑफिशियल आंसर की से है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि द रेडिएशन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मसल्स HR, मसल्स को जो ट्रीटमेंट के लिए है वो बेसिकली कौन सा था? तो हालांकि जो इसमें आंसर वो रॉन्ग लगा हुआ है। जो इसका आंसर था, पहले का आंसर वो था ए, इंफ्रारेड। ठीक है दोस्तों, क्या था इसका आंसर? इंफ्रारेड। पहले आंसर क्या है? ए है। ठीक है, माइक्रोवेव्स, यूवी रेड, एक्सरे, ये सब नहीं होगा। ठीक है, ये सब नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है? ए फॉर एप्पल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट हैविंग 2 पैरेलल रेजिस्टेंस 1.403 किलो ओम्स इफ वन ऑफ द रेजिस्टेंस इज 2.0 किलो ओम्स। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सा पूछ दिया था। वहां पर आपको ये सीरीज वाला क्वेश्चन था, 1/r में आप इसको ऐड करेंगे तो वो जो इसका अगर आप लास्ट में जब आप इसका आंसर देखेंगे तो आंसर आपको 4.70 किलो ओम हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन जनरली लोग प्रिपेयर करके नहीं जाते, बट स्टिल अगर आपको पता है तो बेसिक आप इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो इसका आंसर क्या है? दूसरा आंसर है डी फॉर दिल्ली। तीसरा आंसर क्या है कि ऑन हीटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर। याद रखिए रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर ये क्या होगा? ये आपको ऑलवेज ये आपको डिक्रीज होगा हीटिंग करने पर। इसका आंसर बी फॉर बॉम्बई। हीटिंग करने पर रेजिस्टेंस क्या होता है? ये आपको सेमीकंडक्टर का डिक्रीज होता है। ठीक है, और इसकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। अगर ये कंडक्टिविटी पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दे तो क्या होगा? रेजिस्टेंस का जो कंडक्टिविटी है वो क्या होगा? वो आपको इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि हीटिंग पे रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस आपको क्या होगा? डिक्रीज होगा। इस चीज को आप याद रखें आप। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? फैराडे कांस्टेंट है। तो फैराडे कांस्टेंट क्या था बेसिकली? तो इसमें क्या है कि एक ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसकी आप मुझे वैल्यू बताएं कि 1 फैराडे इक्वल टू कितना होता है, वो आप मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में कि 1 फैराडे इक्वल टू कितना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर डी था, चौथे आंसर डी है। ये मैं आपको ऑफिशियल आंसर की से बता रहा हूं। ये जो हमारे पास ये सेट ए है, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट है? तो आप उससे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। किससे करते हैं? उससे डिस्टेंस मेजर करते हैं लाइट ईयर में। आपको लगेगा कि टाइम होगा, लेकिन टाइम नहीं, यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है, ऐसे ही होता है, एक पार्सेक होता है। तो 1 पार्सेक इक्वल टू कितना लाइट ईयर होता है? आप मुझे बताएं जरा कमेंट सेक्शन में जरा सा। 1 पार्सेक इक्वल टू कितना लाइट ईयर होता है? ठीक है, ये बता रहा है कि किसमें जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। कौन सा चेंज नहीं होगा? व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर। जब एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या चेंज नहीं होता है? वेलोसिटी चेंज होती है, वेवलेंथ भी चेंज होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी चेंज होता है। तो क्या चेंज नहीं होता है? तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। याद रखिए इस चीज को, बेसिक था ये कि फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद। ठीक है,
वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये देखिए, ये इसका आंसर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, ये स्पीड ऑफ लाइट के इक्वली होता है, तो 3.10⁸ मीटर पर सेकंड, तो ये है 3.10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यही है इसका आंसर, A फॉर एप्पल है, ठीक है। आपको 8th क्या है, द फर्स्ट मैन हु प्लेस्ड हिज फुट ऑन द मून, वो कौन थे, वो नील आर्मस्ट्रांग थे, तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप इसमें से जैसे कि लिनोव, ये सब आप इसको थोड़ा बहुत आप देख लेंगे, ये तीनों नाम, आप तीनों नेम को कि ये कौन कौन थे, ठीक है। इसने क्या क्या काम किया, हो सकता है कि ऑप्शन फिर क्वेश्चन दोबारा बना ले यूपीएससी, ठीक है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ द प्लूटोनियम न्यूक्लाइड्स, इसका आंसर क्या था, इसका आंसर 148 था, इसमें कुछ नहीं करना था। ये जो 242 में से क्या करते हैं ना, इस 242 में से इस 94 को जब आप माइनस करेंगे ना, तो ये क्या आ जाएगा, 148 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द प्लूटोनियम क्या है, वो 148 हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन था एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। द हाईएस्ट विस्कोसिटी अमंग द फॉलोइंग, सबसे हाईएस्ट विस्कस कौन है, तो आपको पता चलेगा कि जो सबसे हाईएस्ट विस्कस क्या है। विस्कोसिटी मतलब क्या हो गया कि कौन, सपोज करिए कि मैं ये एक बेंच है, मैं यहाँ पर सब कुछ को रखा, सब कुछ मैं यहाँ पर पानी ऊपर डाला तो ये पानी तुरंत नीचे आ जाएगा, एयर भी नहीं है, ब्लड थोड़ा सा लेट आएगा, लेकिन अगर मैं शहद रख दूं ना, शहद सबसे धीरे आएगा। इसका आंसर क्या है, वो आपको डी है, डी फॉर डोंकी, इसका आंसर क्या है, डी। ये क्वेश्चन आपको इजी था, ठीक है। मिल्क इज ए पुअर सोर्स ऑफ, मिल्क पुअर सोर्स किसका है, तो वो विटामिन सी का, तो पता होता है कि कैल्शियम भी होता है, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, लेकिन उसमें विटामिन सी की उसमें लैकनेस होती है। ये ऑफिशियल आंसर की से इसका आंसर सी है, ठीक है। 12 आंसर क्या है, द ब्रेथ टेस्ट कंडक्टेड बाय द पुलिस टू चेक द ड्रंकनेस ड्राइवन हैज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द फिल्टर पेपर, इसमें से कौन सा होता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसका आंसर ए है, ए फॉर एप्पल, ठीक है दोस्तों। 13वां क्या क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है कि ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू एथाइल अल्कोहल बाय द एंजाइम, कौन सा एंजाइम होता है जिससे कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है एथाइल अल्कोहल में, एथाइल अल्कोहल बाय द एंजाइम, कौन सा एंजाइम होता है, तो वो जाइमेज होता है। ये क्वेश्चन हमेशा ग्लूकोज से तो बहुत प्यार है बीपीएससी को, इससे वो क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या है, 13 का आंसर क्या है आपको, जाइमेज है, ठीक है। चौथा आंसर क्या है, लाइम वाटर इज टर्न मिल्की बाय द CO2, ये तो इजी क्वेश्चन था, आप इसको इजिली आप इसको निकाल सकते थे, ठीक है। 15 क्वेश्चन क्या है, द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ द पेट्रोल एंड द डीजल प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है, जो इनकम्प्लीट बर्निंग है ये आपको प्रोड्यूस करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखिएगा ये हमेशा रहता है CO, ठीक है। आप मुझे नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला बताएं, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का और कार्बन डाइऑक्साइड का आप मुझे फॉर्मूला बताएं, ठीक है। द pH ऑफ ए सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम द 3 to 6, द H+ आयन कंसेंट्रेशन विल बी, ये 3 टाइम्स नहीं होगा, ये आपको 1000 टाइम्स हो जाता है। इसका आंसर क्या था, डी फॉर डोंकी, 16 आंसर क्या है, डी है। आगे क्या है, ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड द नेफ्थेलिन कैन बी सेपरेटेड बाय, किससे वो अलग होता है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, ये आपको सब्लिमेशन से होता है, सब्लिमेशन से आप इसको अलग कर सकते हैं। द मिक्सचर ऑफ द सैंड एंड नेफ्थेलिन कैन बी सेपरेटेड बाय द सब्लिमेशन के द्वारा हम उससे अलग कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे बताएं कि सब्लिमेशन का एक और एग्जाम्पल सब्लिमेशन का क्या है, और क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, ये बताएं मुझे आप जरा कॉमेंट सेक्शन में जरा सा। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द बेंजीन, तो बेंजीन में कितने पाई और सिग्मा बॉन्ड होते हैं, इसका आंसर सी था, 12 और 3, कुछ ऐसे होता है बेंजीन का डायग्राम, ठीक है। तो मतलब 1 2 3 4 5 6, हाँ, तो ये क्या है, 12 और 3 था, इसका आंसर क्या था, सी फॉर कैट। 18 का आंसर क्या था, सी था। आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी था, मतलब इजी था, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, मतलब, ठीक है। नॉर्मली इसको बच्चों को पता नहीं होता ये चीज, ठीक है। 19 का आंसर क्या है, 19 का आंसर था, देखिए यूरिया में क्या क्या प्रेजेंट होता है, सबको तो पता था कि CH और N, ठीक है, लेकिन इसमें O भी होता है, ठीक है, CHO, ठीक है। तो ये यूरिया का आंसर क्या हो गया, डी फॉर डोंकी, ठीक है। तो 19 का आंसर क्या है, 19 का आंसर आपको डी है, ठीक है। और फर्दर आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट एमंग द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा पुअरेस्ट कंडक्टर है हीट का एमंग द फॉलोइंग। देखिए इसका जो ऑफिशियल आंसर की है उसके हिसाब से तो इसका आंसर इसने सी दिया है, मरकरी। अब ये कैसे मरकरी है, ये बात मुझे ही पता नहीं, ये तो आखिर पूरे कंडक्टर ऑफ द हीट एमंग द फॉलोइंग, ज्यादा बच्चों ने इसका आंसर से लीड मारा था, लेकिन इसका आंसर ये मरकरी कैसे हुआ ये एग्जैक्टली नहीं पता, बस याद रख ली इसका आंसर इसने जो यूपीएससी का आंसर की, सॉरी जो बीपीएससी का आंसर की है उससे क्या है, वो सी है, मरकरी है, ठीक है। 21वां क्या है क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन है कि विटामिन विच
इफेक्टिव इन द ब्लड क्लोटिंग, ये तो विटामिन के, ये तो हम बहुत मरतबा हम इस क्वेश्चन को रट के जाते हैं इसको। ए बी डी इन तीनों का बताएं, इन तीनों का जो साइंटिफिक नेम क्या है और से क्या क्या चीज होता है जरा बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। फीमेल सेक्स हार्मोन को क्या बोलते हैं, ये तो ठीक है एस्ट्रोजन बोलते हैं, और मेल सेक्स हार्मोन को क्या बोलते हैं आप मुझे वो बताएं कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन था कि नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर डेवलपिंग ट्रीटमेंट ऑफ द पार्किंसन डिजीज वाज गिवन टू, किसको दिया गया था, इसका आंसर है अरविंद कार्लसोन, ठीक है। इसका आंसर क्या है, 23 का आंसर क्या है, ए है, ठीक है। 24 का आंसर क्या है, द माल फंक्शनिंग ऑफ हाइड्राइड ग्लैंड इज ड्यू टू द, ये तो बहुत इजी था, ये आयोडीन की कमी के कारण होता है, ठीक है। 24 का आंसर क्या है, सी फॉर कैट। 25 में क्वेश्चन क्या है, द सेंसिटिव एरिया ऑफ द ह्यूमन टंग टू बिटरनेस, बिटरनेस के लिए क्या यूज होता है, बिटरनेस के लिए जो पोस्टीरियस पार्ट होता है हम उसके लिए यूज करते हैं, ये बिटरनेस के लिए यूज होता है। आप मुझे बताएं कि स्वीट के लिए कौन सा यूज होता है, मीठा के लिए, वो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये था कुछ 25 क्वेश्चन, मैं ऐसे ही 25 क्वेश्चन का वीडियो बना के लेके आऊंगा। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करें, और आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इसमें क्या और इम्प्रूव कर सकता हूँ। फर्दर लेक्चर में मैं और भी इसी सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा। सो दोस्तों ओके, टेक केयर, बाय बाय।